नमस्कार, जोहार। और मैं अपने चैनल में आज नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। तलाशी वारंट, जिसको सर्च वारंट कहते हैं, कि कब न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के विरोध में कब सर्च वारंट निर्गत कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। तो कानून संहिता की धारा 97, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 में जिला मजिस्ट्रेट को, उपखंड मजिस्ट्रेट को या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को अगर यह विश्वास हो जाता है या विश्वास करने का कारण हो जाता है कि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कन्फाइंड किया गया है या रखा गया है, जो अपराध की कोटि में आता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के तलाशी के लिए वारंट जो सक्षम मजिस्ट्रेट हैं वो जारी करेंगे। और जिस व्यक्ति के लिए, जिसके नाम से ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है, तो ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है पुलिस। और यदि वह व्यक्ति मिल जाता है तो तुरंत ही उसको उस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, पेश किया जाएगा। ऐसे तो इस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को किसी मामले में किसी परिस्थिति में जैसा वो उचित समझे आदेश पारित कर सकते हैं। वो इस धारा के तहत उन्हें शक्ति प्रदान की गई है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो जब कोई अच्छा कारण नहीं हो, किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन इस मामले में होता है, तो इसके लिए कोई अच्छा कारण हो तभी इस प्रकार का, या कोई वैसा अपराध वो आदमी किया है तब इस प्रकार का वारंट जो है सो मजिस्ट्रेट देता है। लेकिन ऐसा वारंट निर्गत करने से पहले दूसरे पक्ष को इसकी सूचना नहीं दी जाती है, क्योंकि वो उस सूचना प्राप्त करने पर वो भाग सकता है और तरह से साक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए सर्च वारंट जो होता है वो जब भी निर्गत होता है तो द्वितीय पक्ष को इसकी सूचना नहीं दी जाती है। लेकिन सर्च वारंट जो है कब नहीं निर्गत किया जा सकता है, इसका उदाहरण बसंती देवी बनाम मोहनलाल के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था, जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई अपनी बीवी को, जो नाबालिग हो, और अगर वो उसको रखा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में ये कन्फाइनमेंट नहीं माना जा सकता है और वैसी परिस्थिति में जो है तलाशी वारंट निर्गत नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति परिवाद लाता है और उस पर न्यायालय
या मजिस्ट्रेट यह देखने के लिए नहीं कि वो सद्भावनापूर्ण है या नहीं है, फिर भी क्योंकि इस तरह की सूचना पर सर्च वारंट तत्काल निर्गत किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक मामला बनता है। परंतु इस मामले में और तरह का भी बात आया है, लेकिन अमूमन अगर इस तरह की घटना होती है, यदि किसी को कोई विधि विरुद्ध रखता है तो उसका तलाशी वारंट निर्गत किया जाता है। अब इस वारंट का एक पहलू ये भी है कि इस वारंट को स्थगित करने के लिए, या इसको कह सकते हैं कि ये इस पर किसी तरह का याचिका दायर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तत्काल वो समाप्त हो जाता है, सर्च पूरा हो जाता है। और चूंकि ये इस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका जो है दायर नहीं किया जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर्च वारंट किस परिस्थिति में और क्यों जारी किया जाता है। मुझे आप लोगों के बीच प्रतिदिन कानून की जानकारी में एक विषय पर मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं। मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगती है, कृपया मुझे बताएं। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि सभी लोगों को कानून को जानने के माध्यम से कानून की जानकारी सदैव मिलती रहे। धन्यवाद।